हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान इंग्लिश विद ओमेंद्र में। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी एकदम जोरों शोरों से चल रही होगी। तो उसी तैयारी को एक नया मोड़ देने के लिए अपने एक्टिव पैसिव के टॉपिक पर आज फिर से एक और अपर लेवल और शायद एक ऐसा रूप, अगर मैं ये कहूँ कि एक ऐसा एक्टिव पैसिव का रूप आपके लिए हम लेकर आए हैं आज, जो शायद आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। शायद, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि हर एग्जाम में, जिस भी एग्जाम में कॉम्पिटिटिव में आपकी इंग्लिश आती है या आपके एकेडमिक लेवल की भी अगर हम बात करें, तो ये आपको मिलता ही मिलता है टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, है ना। तो शायद आपने ये चीजें नहीं पढ़ी होंगी जो आपको पढ़ाई जाएंगी। और अगर आप वास्तव में सीखना चाहते हैं, चीजों को अच्छे तरह से समझना चाहते हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें हमारे साथ, ठीक है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपका आइए आते हैं आज के टॉपिक पर, एक्टिव वॉइस। और हम बात करेंगे एक्टिव पैसिव की आज, जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में चीजें पढ़ी हैं, है ना। हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था, आइए एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं, है ना। देखिए, हमने वर्ब के विषय में जाना था, है ना, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, है ना। इसका एक्टिव से हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं और इसका एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते, ठीक है। इन शॉर्ट आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपके सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब दी गई है तो उस सेंटेंस का आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में। अगर आपको इनट्रांजिटिव वर्ब सेंटेंस में दी गई है तो उसको आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमने दो वर्ड जाने थे ट्रांजिटिव वर्ब को जानने के लिए, व्हाट और होम। यदि हमें सेंटेंस में व्हाट का और होम का आंसर मिलता है तो इसका मतलब सेंटेंस को क्या है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया गया है ना। ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए दोनों वर्डों का हमने यूज किया था, ठीक। और इनट्रांजिटिव वर्ब में कौन कौन से वर्ड थे, वेयर, व्हेन और हाउ, है ना। ये तीन वर्ड हैं जिनके माध्यम से आप जान सकते हैं कि वर्ब आपकी इनट्रांजिटिव है और इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ठीक। अगर आप आज फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, वहां आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और कुछ आपको पढ़ाई थी हमने नॉन एक्शन वर्ब, है ना बेटा। NA का मतलब नॉन एक्शन वर्ब, ठीक। तो नॉन एक्शन वर्ब भी जहां आपकी होंगी वहां भी पैसिव वॉइस आपका नहीं बनेगा, ठीक। चलो अब आइए बात करते हैं हम आज की बात टॉपिक पर, ठीक। आज हमारी बात क्या है एक्टिव पैसिव के लेकर। देखिए, ये तो 4 एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं और ये 4 एग्जाम्पल बिल्कुल इसी रूल के बेस पर आपको दिए हैं, है ना। कभी आप भूल जाओ, ऐसा ना हो कि आप आगे का पढ़ते रहें और पीछे की चीजें आप भूलते रहें। तो ऐसा नहीं करना है, डेली रिवीजन करना है, डेली नोट्स बनाने हैं और डेली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो वहीं से आपके लिए एक एग्जाम्पल लेकर आए हैं। देखिए, रेखा केम हेयर, है ना। रेखा सब्जेक्ट हो गया आपका, वर्ब हो गई आपकी। अब हमें ये जानना है ये कैसी वर्ब है ना। रेखा केम वेयर, है ना। कहाँ गई रेखा, या रेखा केम कहाँ से आई है रेखा, है ना। कब आई रेखा, आप ऐसे भी जान सकते हैं रेखा केम वैन, रेखा केम वेयर। तो इसका मतलब क्या है, वैन और वेयर का आंसर मिल रहा है तो कैसी वर्ब हुई, इनट्रांजिटिव। तो बेटा इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ठीक है। देखो अगला सेंटेंस सेम, शालू हैड एन ओल्ड कार। अब शालू हैड, ठीक है ना, शालू हैड एन ओल्ड कार। अब हैड की यहां बात हुई है तो ये आपको नॉन एक्शन वर्ब की कैटेगरी में बताया था। हैज, हैव, हैड, बिलोंग्स, ये आपके नॉन एक्शन वर्ब की कैटेगरी में आते हैं और इनका भी पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, ही बिकेम
द प्रेसिडेंट ऑफ दिस क्लब। भाई नॉन एक्शन वर्ब में आपको पजेसिव वर्ब का एक पॉइंट बताया था, स्टैटिक वर्ब और पजेसिव वर्ब। ठीक है, तो ये भी एक नॉन एक्शन वर्ब है आपकी पजेसिव वर्ब में, तो इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्लियर है ये बात? अब आइए, आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस थ्योरम। ठीक है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाट, यही तो कहेंगे आप, क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप? भाई आप यही बात तो कहेंगे ना कि आप क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हमें आंसर मिला दिस थ्योरम, इसका मतलब ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। बनाओ पैसिव। जब आपकी ये ट्रांजिटिव वर्ब आपको मिल गई, इसके साथ ऑब्जेक्ट मिल गया, तो इसका पैसिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? दिस थ्योरम कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय मी। एकदम इजी है, ठीक है ना। दिस थ्योरम कैन नॉट बी, एक्सप्लेन की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और आई को मी में चेंज कर देंगे, ये हमारा एजेंट बन जाएगा। ठीक है, और बाय का यूज क्यों किया है? लिविंग के लिए बाय का यूज किया है। क्लियर है यहां तक? अब यहां तक ये जो 4 सेंटेंस थे और ये सब बातें थी, ये आपकी प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड थी, ताकि आपको चीजें याद रहें, याद आ जाएं अगर आप भूल गए हैं। ठीक है, अब देखिए आज की बात को। देखो 2 सेंटेंस लिखे हैं, आई सेड द फैक्ट्स। ठीक है, आई सेड मैंने कहा, क्या कहा है मैंने? व्हाट, क्या कहा? मैंने कहा है द फैक्ट्स, फैक्ट्स के बारे में बात की, तो आपको ये आपको मिली ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है बेटा, ये मिला आपको ऑब्जेक्ट। क्लियर? बनाते हैं इसका पैसिव। कहाँ बनाए? चलो ये स्पेस एम्प्टी कर लेते हैं ना। चलिए आइए यहां बना देते हैं इसका पैसिव वॉइस, द फैक्ट्स। ठीक है, अब ये से की सेकंड फॉर्म है, वाज सेड, द फैक्ट्स वाज सेड बाय एजेंट आ जाएगा आपका मी। ठीक है, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, इजी है ना। अब लास्ट सेंटेंस देखो, आई सेड दैट देयर वर फैक्ट्स। ठीक, सेम ही सेंटेंस है, आई सेड। ठीक है, क्या कहा? व्हाट से आपको आंसर मिल गया और बेटा यहां आपको ट्रांजिटिव वर्ब मिल गई। ठीक है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है और इस ट्रांजिटिव वर्ब का आई सेड मैंने कहा, क्या कहा? दैट वर फैक्ट्स, ये आपका पूरा का पूरा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, और ऑब्जेक्ट के रूप में आपको क्या मिला? ये आपको मिली क्लोज। ठीक है, क्या मिली आपको? ये क्लोज मिली, है ना। और क्लोज किसे कहते हैं? क्या होता है क्लोज? एक सेंटेंस ही क्लोज होता है ना। सेंटेंस की डेफिनेशन बताई है प्रीवियस वीडियो, जब स्टार्टिंग बिल्कुल की थी हमने, तो क्या बताई थी? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव मीनिंगफुल सेंस, है ना, या ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट या विच हैव कंप्लीट मीनिंग, है ना। शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ रखता है ना, उसको क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। और क्लोज भी आपकी सेंटेंस ही होती है ना। समझ रहे हैं ना बात? देखिए आई सेड ट्रांजिटिव वर्ब है, व्हाट का हमें आंसर मिल रहा है दैट देयर वर फैक्ट्स। ठीक, अब ये जो आपका ऑब्जेक्ट है भाई, इसका पैसिव वॉइस तो बन जाएगा, लेकिन इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को यहां लिखना मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के रूल के अकॉर्डिंग अच्छा नहीं माना जाएगा, है ना। और हम ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि इसको पूरे के पूरे सेंटेंस को रिप्लेस करने के लिए हम एक नया सब्जेक्ट लेंगे, इट। ठीक है, हम एक नया सब्जेक्ट लेंगे
और ये सब्जेक्ट आपका होगा इट, इसको कहेंगे हम डमी सब्जेक्ट। ठीक है बेटा। अब बनाइए इसका पैसिव। इट सेकंड फॉर्म है, वाज सेड बाय मी। ठीक है, इस पूरे पार्ट की जगह, इस पूरी क्लोज की जगह हमने क्या लिख दिया, इट लिख दिया। अब सेंटेंस को सेम वैसे ही जैसे हम पैसिव बना रहे हैं अभी तक, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वाज आ जाएगा, सेड थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बाय मी आपका एजेंट आ जाएगा। अब ये जो पूरा पार्ट है, इस पूरे के पूरे पार्ट को आपको क्या करना है, दैट देयर वर फैक्ट्स। ठीक है, इट वॉज सैड बाय मी दैट देयर वर फैक्ट्स। ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया। ठीक, समझ आ गई ना, ये इट की कंडीशन, डमी सब्जेक्ट की कंडीशन समझ आ गई, क्लियर है आपको। अब इसी से रिलेटेड आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें आपकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी और आपका दिमाग खुल जाएगा एकदम कि ऐसे भी एक्टिव पैसिव बनाए जा सकते हैं। चलिए 5 एग्जाम्पल हैं आपके आगे, है ना। 5 एग्जाम्पल लिखे हैं बोर्ड पर और इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है। संजीव सेड, संजीव ने कहा, व्हाट, क्या कहा बताइए। दैट द न्यूज वाज फेक, जब यहाँ व्हाट की बात हुई तो ये आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, और ये क्लोज है और पूरा आपका ऑब्जेक्ट हुआ, तो ये कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब मिली आपको, है ना। जब आपको ये ट्रांजिटिव वर्ब मिली तो हम इसका पैसिव बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, डमी सब्जेक्ट के साथ, इट वाज सेड बाय संजीव दैट द न्यूज वॉज फेक। ठीक है बेटा, इट वाज सेड बाय संजीव दैट द न्यूज वाज फेक। क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, सी विल एक्सप्लेन, उसने एक्सप्लेन किया या वह एक्सप्लेन करेगी, क्या एक्सप्लेन करेगी, व्हाट की बात आ गई, व्हाट की बात आ गई तो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई और ये आपका पूरा का पूरा क्लोज ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। ठीक है, बनाइए। इट विल बी, it will be explained, it will be explained by her that the theory is incorrect। समझ आ रहा है ना, कोई इश्यू तो नहीं है, ऐसा तो नहीं लग रहा ना ये कैसे बन गया। ऐसे ही एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं जो आपको पूरा घुमा देते हैं। समीर थॉट दैट हिज फ्रेंड वाज लाफिंग, समीर थॉट, क्या सोचा समीर ने, सॉरी, समीर ने क्या सोचा, ये सोचा, जो सोचा वो सोचा, हमें ये मिल गया कि ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है ना। कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और नेक्स्ट पार्ट आपका दिया गया है क्लोज, जो आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, अब इसको पैसिव बनाएंगे, डमी सब्जेक्ट ले लेंगे, इट वाज थॉट, इट वाज थॉट बाय समीर दैट हिज
फ्रेंड वाज लाफिंग। क्लियर है? अगला सेंटेंस देख लेते हैं। सी विल से दैट सी कैन गो अलोन। सी विल से, है ना, क्या कहा उसने, सॉरी क्या कहेगी वो, तो यहां भी आपका व्हाट का आंसर मिल रहा है। क्या कहेगी? दैट सी कैन गो अलोन। आ जाओ जी पैसिव वॉइस पर। सी विल बी सैड, सी विल बी सैड बाय हर। ठीक है ना, सॉरी सीनी, इट विल बी लिखा तो सही है लेकिन बोल गलत रहे हैं। इट विल बी सैड बाय हर दैट सी कैन गो अलोन। क्लियर है ये बात? आओ अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। रोहन सा दैट। ठीक है जी, क्या देखा रोहन ने? वाट की बात आ गई, ट्रांजिटिव वर्ब आपको मिल गई। अरे भैया इसे टीवी मत समझ लेना। कहाँ लिख दूं? यहाँ लिख दूं इसको। ये टीवी टीवी लिख रखा आपने, टीवी मत समझ लेना, है ना। टीवी का मतलब है ट्रांजिटिव वर्ब। कभी खुश हो जाओ, ये टीवी टीवी लिख रखा सब सेंटेंस में, है ना। टीवी नहीं है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ध्यान रखना। रोहन सा दैट, रोहन ने देखा, क्या देखा? हिज फ्रेंड वाज स्लीपिंग। बनाओ। इट वॉज सीन बाय रोहन दैट हिज फ्रेंड वाज स्लीपिंग। ठीक है, देख लो भाई एक बार और ध्यान से सेंटेंस कैसे एक्टिव वॉइस हैं और किस तरह से इनको पैसिव में ट्रांसफॉर्म किया गया है। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, आज की वीडियो को यही रोकेंगे ना। नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो आपका इस तरह से होगा। किस तरह से? जैसे यहां तो अभी आपको दिया गया था कौन सा पार्ट, कौन सा पार्ट दिया गया था? इंट्रांजिटिव वर्ब का पार्ट। तो आप इस पार्ट का पैसिव वॉइस नहीं बना रहे थे, इस पार्ट को फर्स्ट पार्ट का पैसिव वॉइस बनाया और इसको सेम वैसे ही लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि यहाँ का भी पैसिव वॉइस बनाना है और यहाँ के बाद यहाँ भी ट्रांजिटिव वर्ब दी गई है और उसका भी आपको पैसिव वॉइस बनाना है। एक ही सेंटेंस में दो पैसिव वॉइस बनाने हैं, लेकिन ये बात नेक्स्ट वीडियो के लिए रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे हम दो वर्ब अगर एक सेंटेंस में है उनका पैसिव बनेगा, दो सेंटेंस हैं और दोनों का अलग अलग पैसिव बनाना है तब कैसे पैसिव बनेगा। ठीक है, आज की वीडियो यही रोकेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक पॉइंट ऐसा है जो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है। तो इस वीडियो को अगर एक बार समझ नहीं आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कम से कम 2 बार 3 बार देखिएगा, ध्यान से चीजों को समझिएगा। वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, स्टैटिक, नॉन एक्शन वर्ब, पजेसिव वर्ब, सब चीजों को बहुत ध्यान से सीखिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे और इसके भी अगला, समझ रहे ना, इस ये एक लेवल थोड़ा सा आज आपके लिए अपर होगा, इसके भी थोड़ा सा और ऊपर वाला लेवल आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्टिव पैसिव का देखने के लिए मिलेगा। तो आज के लिए यही समाप्त करते हैं, यही रोकते हैं अपनी वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपके डाउट और क्वेश्चंस के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप हमें कमेंट कर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।